मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। एग्जाम को लेकर हिंदी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के। आपका कोई भी एग्जाम हो, हिंदी के क्वेश्चन वही रहेंगे जो हर एक सिलेबस में वही रहता है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस ज़्यादातर सेम ही होता है और क्वेश्चन भी सेम ही आते हैं। तो हिंदी आपको अगर तैयार करनी है, अच्छी से आपको रिवीजन करना है, तो आप लोग प्लीज़ एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन, ये उद्घाटन हमारा 25 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसका अन्य नाम सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। स्थान है इसका द्वारका, गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ता है। ये भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल, लंबाई है इसकी 2.32 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा केबल है। 4 लेन वाले पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में पुल की नींव रखी थी। नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2017 में इसकी नींव रखी थी पुल की। यहाँ से हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को कहते हैं। तो वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से शुरुआत है इसकी, यानी आपको बेसिक से अगर तैयार करना है तो बस आप लोग यहाँ इस वीडियो से देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना कहलाता है। विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना सारांश कहलाता है। सुवाच्य का सही अर्थ है, सुवाच्य का सही अर्थ है सुपठनीय लेख। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है। प्रश्न प्रविधि शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है। पांचवा है, शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है। तो शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है वार्तालाप। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार है अनुसरण। सातवां है, दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना कहलाता है ध्वनि स्वयता। यानी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका टीचिंग भी रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो उन सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कामायनी हमारी जयशंकर प्रसाद जी की है। नवा है, गीतांजलि के रचनाकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि के रचनाकार है रविन्द्रनाथ टैगोर। गोदान के हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। 11 है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो धातु या शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है। पहले उपसर्ग जोड़ा जाता है और लास्ट अंत में प्रत्यय। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो आगे जोड़ा जाता है, तो प्रा हमारा उपसर्ग हो गया है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय उनकी संख्या है 42। 14 है, पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पूरा हमारा उपसर्ग है पुरोहित का। 15 है, संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। संस्कार में उपसर्ग है सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है वी। चिरायु का उपसर्ग होगा चिर। निर्वाह, इसका उपसर्ग है निर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला प्रत्यय बाद में जो अंत में जोड़ा जाता है, तो इसका ला प्रत्यय हो गया। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जो व्यतीत हो गया उसे कहते हैं अतीत, जो हमारा गुजर गया हो। जिसकी थाह ना मिले उसे कहते अथाह। चौथा है, रात में पहरा देने वाला व्यक्ति उसे कहते यामिक। जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके उसे कहते अमूल्य। श्री गणेश करना, कहते हैं इसका शुभारंभ कर दो, श्री गणेश कर दो। हाथ पैर मारना, काफी प्रयत्न करना। हाथ मलना, मुहावरा है पछताना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, मुहावरा है इसका घबराना। टका सा मुंह लेकर रहना, शर्मिंदा होना, यानी किसी पर अगर कोई बात कह दी जाती है उसकी सच, तो क्या होता है वो टका सा मुंह लेकर कहता है, यानी अपनी बात से शर्मिंदा होता है। 11, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी खड़ी बोली हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है।
12 है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी में की गई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर सबसे पहले हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। 15 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, यानी भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की संख्या है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये कम से कम हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से? तो अंग और आहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग और आहा हमारा अयोग व वर्ण है। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ ताल, ये हमारे कंठ उच्चारण वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी? अरबी फारसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर वर्णमाला से पूछा जाता है तो इन तीनों में से एक या दो क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर आपको हिंदी की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन और आपकी कितनी तैयारी चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को तभी मिल सकता है जब आप लोगों ने एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब किया होगा, और यहाँ पर करंट की भी रोजाना जानकारी दी जाती है, यानी बहुत कुछ आपको एम्बिशन क्लासेज पर दिया जा रहा है। इसीलिए आप लोग एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।